नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर। अपन ने रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, वर्णमाला परीक्षण। आज हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अपन ने जो पहला टॉपिक किया है वर्णमाला परीक्षण, आशा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी पुटअप होता है, तो आप अच्छे से इसकी ओर प्रैक्टिस करना। अच्छे से अपन तैयारी आगे भी करेंगे हर टॉपिक की। उसमें अपन ने हम बेसिक चीज़ पढ़ी थी, बायां और दायां। ये हमारे इस अगले टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें बेसिक थी, इंपॉर्टेंट उसमें भी थी, लेकिन ये पूरा टॉपिक इस बाएं दाएं पे टिका है कि बाएं दाएं पे सर ऐसा कौन सा टॉपिक करेंगे। तो अपन टॉपिक करने वाले हैं दिशा परीक्षण। दिशा दिशा मतलब कि बाएं दाएं चलना, उत्तर दक्षिण, जो दिशाओं का नॉलेज होता है वो अपन पढ़ेंगे इसमें। चलते हैं अपने टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण। कि सर दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। तो दिशाओं का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि सर दिशाएं होती है चार: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कि सर बस चार दिशाएं हमें पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। टॉपिक क्लियर? चले फिर सीधे आगे टॉपिक में, या दूसरा टॉपिक नया शुरू कर दे। सर ये तो दिशा है, चारों दिशाएं पता है, तो चारों दिशाओं के बाद तो टॉपिक खत्म हो गया। ऐसे टॉपिक खत्म नहीं होता लल्ला, चलना पड़ता है टॉपिक में आगे। देखते हैं अपन, इसमें ना मुख्य चार दिशाएं होती है, लेकिन इसकी चार उप दिशाएं हैं जो रीजनिंग बनाता है। रीजनिंग बोलता है कि आप सीधे अगर चार दिशाएं पढ़ोगे ना तो मजा नहीं आएगा मेरे क्वेश्चन करने में, तो आपको चार इसकी उप दिशाएं और पढ़नी पड़ेगी। वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। बायां दायां करेंगे, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके अपन बेसिक क्वेश्चंस आज करेंगे थोड़े, फिर अपनी अगली क्लासों में और होगा। चलते हैं इसके। ये आपकी चार दिशाएं हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो अपने को बचपन से पता है, जो अपन ऐसे मैप में डालते थे जब आप सामाजिक अध्ययन में, राजस्थान में, अभी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप मैप देखते होंगे। तो मैप में अपने को पता है कि ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है। कि सर यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहां पश्चिम इधर आएगी या पूर्व इधर आएगी, थोड़ा सा होता है कभी कभी। उत्तर दक्षिण तो सीधा दिखा, ऊपर वाली उत्तर है, नीचे वाली दक्षिण है, ठीक है। अब ये यहां थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसके लिए अपन ने जब बायां दायां पढ़ा था तो एक वर्ड निकाला था बाधा, वो बायां और दायां से निकाला था। इसमें से भी निकालो, ये पश्चिम का प निकालो, पूर्व का पू निकालो, नया वर्ड बना पप्पू। तो पप्पू खेलने जाता है, तो पप्पू में इस वाली साइड वाला पश्चिम है, इस वाली साइड वाला पूर्व है। और इसका आप निकालने चाहो तो अपने पहले गांव में जब कच्चे मकान होते थे फिर उसमें चूहे आ जाते थे, फिर घर वाले बोलते थे, गांव वाले बोलते थे ऊंदरा। तो ये रहा अपना ऊ, ये रहा अपना द, ये आपके ऊंदरे का ऊ और द है, ठीक है। चलते हैं इसमें करते हैं। देखो आप, इसमें आपको क्वेश्चन मिलते हैं नॉर्मल बेसिक में कि आपको प्रारंभिक दिशा से अंतिम बिंदु की दूरी पूछता है। प्रारंभिक बिंदु से यानी कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि राम किसी जगह से निकलता है, उसके घर से निकलता है, ऑफिस से निकलता है, फिर उसको थोड़ी देर के लिए गलियों में घुमाता है, फिर उसको घुमाने के बाद एक जगह पहुंचा देता है कि मार्केट पहुंचा दिया, स्कूल पहुंचा दिया, कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया, किसी फ्रेंड के घर पे पहुंचा दिया। उसने जो दूरी तय की है, वो कितना किलोमीटर चला है, कितना मील चला है, कितने मिनट चला है, वो सब अपन इस टाइप के क्वेश्चनों में इसमें ऐसे पूछा जाता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी। तो फिर अगला, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा, कि सर प्रारंभिक बिंदु में वो किस दिशा से स्टार्ट हुआ था, अब वो जहां पहुंचा है वो अंतिम दिशा उस दिशा से किस साइड होगी। ये यहाँ पे लैंग्वेज के थोड़े क्वेश्चन आते हैं। यहाँ अपने को प्रारंभिक बिंदु से और के, इनके बीच में थोड़ा ध्यान रखना है लैंग्वेज का, क्योंकि रीजनिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेड है। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपने उसको पेशेंस से किया तो आएगा बहुत बड़ा मजा, और जल्दबाजी में किया तो सवाल न करो खोटो, ठीक है। चलो देखो आगे। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात करना। पहले प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा, फिर अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा, चेंज आएगा दोनों की दिशाओं में। फिर वर्तमान की दिशा, जहां वो एंड में पहुंचेगा, जहां से उसको स्टार्ट करेंगे, जहां उसको खत्म करेंगे, जहां उसको पहुंचाएंगे, उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे, वो दिशा कौन सी होगी। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन के बेसिक आते हैं।
ये अपन डिस्कस करेंगे इसमें। ये आया अपने को दिशाओं का ज्ञान कि कागज या मानचित्र पर दिशाएं बनाना। दिशाएं पढ़ते हैं कौन कौन सी होती है। अपने को प्लस का एरो मैपिंग में अपन पढ़ रखे हैं कि सर सबसे पहले उत्तर, ये दक्षिण, फिर पूर्व और पश्चिम। इधर लगाऊं या इधर पूर्व लगाऊं कि सर अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही पढ़ा है कि पप्पू, तो ये रहा प, ये रहा पू, मतलब ये होगी आपकी पूर्व, ये होगी पश्चिम, ये होगी उत्तर, ये होगी दक्षिण। 4 मेन दिशाएं हो गई। उत्तर, दूसरी दक्षिण, तीसरी पूर्व या पूर्व, चौथी अपने हो गई पश्चिम। कि सर आपने तो 8 दिशाएं बताई थी ना अभी, तो कि 8 दिशाएं होती है, 4 मुख्य दिशाएं, 4 उसकी उप दिशाएं होती है। तो उप दिशाएं कहां होगी कि सर उप दिशा बीच में से निकलेगी, एक इधर, एक इधर, एक इस साइड, एक इस साइड। यहां अपने को हमेशा मुख्य दिशाओं के हिसाब से बनाना है बीच में। जैसे कि उत्तर और दक्षिण मेन कॉमन डायरेक्शन होती है, और जो अपने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, इस हिसाब से इसमें अपन मेन फॉर्मूले में उत्तर से और दक्षिण से ही दिशाएं लेते हैं, मध्य वाली। जैसे कि यह है उत्तर, यह है पूर्व, इन दोनों के बीच में होगी तो उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच वाली डायरेक्शन होगी आपके उत्तर पूर्व। फिर आपके आगे पूर्व, पूर्व से अपन नीचे चलेंगे तो ये आपके दक्षिण ध्रुव होगी, दक्षिण पूर्व, दक्षिणी ध्रुव वाला होता है तो उस हिसाब से ये होगी आपके दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। फिर ये कि सर ये तो पता चल गया, पहले दक्षिण लिखना है, फिर पश्चिम आ रही है, एक हो गई आपके दक्षिण पश्चिम, ये आ गई आपके उत्तर पश्चिम। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। 4 मुख्य दिशाएं होती है, उसकी 4 उप दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं, उत्तर और पूर्व की उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व की दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम की उत्तर पश्चिम। ये अपने दिशाएं हैं, इनका अपने को अच्छे से देखना है। देखो इसको आप नोट कर लेना और आपको आगे मिल जाएगी स्लाइड। फिर अपन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो अपन ने पढ़ लिया। अपन इसको आगे हमें आगे करना है कि भाई जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि वो बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, इसमें अपन ने देख रखा है। जैसे आप एक एग्जांपल लो कि राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तथा पुनः या फिर से या फिर दाएं मुड़ता है। ये आपको ऐसे एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अपन ने एक क्वेश्चन बनाया है। ये है छोटे नहीं गए, देखो राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह बाएं मुड़ता है तथा फिर दाएं मुड़ता है। उत्तर दिशा में ये गया, उत्तर दिशा में ऊपर वाली होती है, यहां से उसने स्टार्ट किया, अपन को प्लस का डायरेक्शन बनाना है हमें, फिर उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ कर देना है। उत्तर दिशा में गया, चलना प्रारंभ करता है, वह बाएं मुड़ता है, यहां से वो बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मतलब यहां आके अपने को एक बार रुकना है। फिर अपने को यहां बाधा वाला कॉन्सेप्ट याद करना है कि अपने को पता है कि बायां और दायां, तो बायां इस साइड है, दायां इस साइड है, आप लिख लो ऐसे, ये आपके बेसिक रहे तो बायां इस साइड, दायां इस साइड, ये हुआ बायां मुड़ा तथा फिर दाएं मुड़ता है, अब वो दाएं मुड़ेगा। अब अपना मुंह है पश्चिम की ओर, अपने को क्या करना है, अपने पेन को ऐसे रखना है आपको समझने के लिए। फिर आपको पता है बायां, तो बायां लिखेंगे अपन, तो बायां ऐसे लिखेंगे बाधा,
बायां नीचे जाएगा, दायां ऊपर जाएगा। अब वो जहां बोल रहा है वो वहां घुमा दो कि सर दायां मुड़ता है, तो बायां तो नीचे जाएगा, दायां ऊपर आएगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वापस उत्तर की तरफ मुड़ रहा है। ऐसे इसके बेसिक बाएं दाएं के कॉन्सेप्ट आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना आप। चलते हैं अपने आगे। देखो अब अपने को आता है वामाव्रत और दक्षिणाव्रत कि सर ये क्या है। वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी होती है, एक आदमी खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। अगर वो घड़ी की दिशा में घूमता है वो होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणाव्रत। उसको अपने को पता है घड़ी कैसे घूमती है। सर घड़ी में ये 12 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसे होता है। इसको अपने को ऐसे घुमाना है, वो ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, 12 से ऐसे चलेगा। कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, और हिंदी में जिसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत। ये आपके बहुत काम आने वाली है। एक होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे? घड़ी इस दिशा में घूमेगी, वो इस दिशा में घूमेगा, ऐसे। समझ में आया कि सर एक तो जा रहा है इधर से, ये बायां होता है, ये दायां होता है, वो बाईं ओर से दाईं तरफ से जा रहा है। ये बायां है, ये दायां है आपका, तो वो दाईं तरफ से ऐसे बाईं ओर से घूम के आ रहा है। तो ये आपके होगा एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज, या जिसको हिंदी में बोलते हैं वामाव्रत। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूरे टॉपिक में काम आएगा, बेसिक है और अच्छा है और इजी कॉन्सेप्ट है। कि सर क्या है, पता चल गया अब आपको। अगर घड़ी की दिशा में घूमता है क्लॉकवाइज, घड़ी अपने को पता है सबको कि 12, 1, 2, 3, 4 सर ऐसे घूमती है, तो घड़ी की दिशा में नीचे की तरफ जा रहा है दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये लिखा है जैसे कि दाएं दक्षिणाव्रत, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ये रहा बाएं, इससे दाएं। यदि कोई व्यक्ति दाईं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मुड़ेगा, इसे दक्षिणाव्रत घूर्णन कहते हैं। ये आपके बेसिक है, इसको आप नोट कर लेना। पीडीएफ तो आपको अवेलेबल हो ही रही है टेलीग्राम पे, तो आप जुड़े रहिए टेलीग्राम पे भी, ताकि आपको और अच्छे क्वेश्चन भी मिलते रहे वहां पे। फिर दूसरा कि बाएं से वामाव्रत, बायां या वामाव्रत, दाएं से बाएं की ओर जा रहा है, दाएं से बाएं की ओर यदि कोई व्यक्ति मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। विपरीत दिशा में मुड़ रहा है तो सर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत, इसे कहते हैं वामाव्रत घूर्णन। पढ़ा अपन ने 4 उप दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं, 8 दिशाएं होगी जिनका अपन ने बेसिक नॉलेज ले लिया, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत कर लिए। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आता है, इसमें आपके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दूरी और दिशा पूछता है, दूसरा आता है आपके पाइथागोरस प्रमेय पे, तीसरा आता है आपके रेलगाड़ी पे कि एक रेलगाड़ी जा रही है, धुआं उसका विपरीत दिशा में जाता है, फिर इधर से हवा डाइवर्ट करती है, उस टाइप के क्वेश्चन। चौथे नंबर पे आपके क्वेश्चन बनता है सूर्य का, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का। तो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं। इसका फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं कि दूरी और दिशा से संबंधित क्वेश्चन में आपको या तो दूरी से क्वेश्चन करेगा कि वो कितना चला है पूरा, या वो किस दिशा में चला है, उसका अंतिम मुख या एंड में उसका मुंह किस दिशा में। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है, धीरे धीरे पढ़नी है। इसकी लैंग्वेज में आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे पढ़ने में, क्वेश्चन गलत कर दोगे, फिर मत बोलना सर गलती वेगी, वो तो खोटो वेगो तो वेगो ढंगू नहीं पढ़ियो। इसलिए हमें क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना है। एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ क्वेश्चन को। उत्तर दिशा में ऐसे साइड में प्लस बनाओ, ये अपनी उत्तर है, ये अपनी दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। चारों दिशाएं पता है, चारों दिशाएं पता है। तो सबसे पहले एक कार है उत्तर दिशा में ए से बी की तरफ, ए से बी तक 5 मील जाती है। ए से स्टार्ट करो, ये ए से स्टार्ट हुआ, इससे उसने 5 मील चला है, वो 5 मील
कहां पहुंच गया? बी पर। हो गया कि सर एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है, उत्तर में चली ऊपर की तरफ, और तब दाहिने मुड़कर, दाहिने मुड़ना है, या अपना पेन रखो या ऐसे खुद रखो, इसका ऊपर की तरफ मुंह है, बाधा लिखेंगे तो बा इधर लिखेगा, दा इधर लिखेगा, बायां दायां, अपने को जाना है दायां, इधर जाएंगे, दायां मुड़कर बी से सी तक 3 मील चलता है, 3 मील बी से निकला और पहुंच गया सी पर, कोई दिक्कत नहीं है, सी तक 3 मील जाती है, कार जा रही है। यह फिर सी से दाहिने, सी से वापस दाहिने, मुंह ऐसा है, ऐसे करोगे तो बाधा लिखोगे तो ये होगा, इसका बा ऊपर दा नीचे, तो बायां ऊपर दायां नीचे, अपने को जाना है दाहिने, नीचे चलेंगे, नीचे चलो, दाहिने 3 मील जाती है, ये देखो पूरा 5 गई हुई है पहले ए से बी तक, तो अपने को थोड़ी छोटी लाइन बनानी है ताकि अपने सॉल्व करने में इजी हो। 3 मील, ये गई 3 मील सी से डी तक आ गई, और फिर यह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है, डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है, ऐसे खड़ा है, ये आपका बायां होगा इधर वाला, ये दायां होगा, इधर जाएगी 3 मील इस लाइन के बराबर। अगर अपन ने इसको 3 मील चलाया है तो ये भी 3 मील इतनी जाएगी, ये गई 3 मील और कहां पहुंच गई? पी पर, मतलब कि ए और बी के बीच में एक और बिंदु आ गया थोड़ी सी दूरी पे पी, ये रहा, यहां जाके ये पहुंच जाती है, पी तक 3 मील जाती है। ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी? क्या सर ए और पी के बीच की दूरी, तो ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, डी से पी तक पहुंच गया, तो गिन लो सर पूरे एक साथ प्लस कर दो, 5 फिर 9 और 5 14, 14 मील हो गई, आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन दिख गया, कर दूं राइट? ऐसे थोड़ी होगा, इतना इजी तो होगा नहीं। यहां अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ये दूरी पूछता है आप शॉर्टकट निकालो, आप हर काम में शॉर्टकट करते हो तो यहां शॉर्टकट काम आएगा, यहां आपको शॉर्टकट देखना कब ये पी यहां रहा, तो यहां से ए तो इतना ही दूर है ना, तो आपको इतना पूरा घूम के पी और ए की दूरी नहीं निकालनी है, सीधा पी और ए के बीच में डायरेक्ट पहुंचना है, तो डायरेक्ट सर ये डिस्टेंस है इतना सा, अब ये कितने किलोमीटर का है या कितने मीटर का है वो देखते हैं। ये पूरी लाइन है अपने 5 मीटर की, ए से पी के बीच में अपन देखो आप, ये पूरा 5 मील का है? इसमें से अपन ने इधर पढ़ा है कि सर सी और डी ये आपके 3 मील का है, तो 5 मील में से यहां तक 3 मील पहुंच गया है, तो ये जो P वाला बिंदु है इसके ऊपर वाली लाइन है आपके 3 मील की, 5 में से पूरी 5 की है ए और बी की, उसमें से P तक अपन ने इधर देखा एक C और D, C और D, ये देखो आप आयत बन रहा है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये 3 इक्वल है, तो ये 3 भी इक्वल होगा, तो ए सी और डी के बीच में जितना गैप है या जितने मील का डायरेक्शन है वो का वो ए पी और बी के बीच में होगा, तो सी और डी 3 है तो पी और बी भी 3 होगा, 5 तो पूरी है ए और बी, उसमें से बी और पी आपके 3 की चली गई, तो पीछे ए और बी में से ए और पी बचेगा, ये रहा, तो ये पीछे कितनी बची कि सर पूरी 5 थी, 3 चली गई, 5 में से 3 गए, 2 बचे, तो ये कितने मील की बची है? 2 मील की। ये है अपना आंसर। अपने को ऑप्शन देता है सबसे पहले फर्स्ट वाला, डायरेक्ट दिख रहा है, जो आंख में सीधा सीधा दिख रहा है, अपन ऐसे ही गुणा कर जोड़ दिया, ए से बी 5 गया, 5 फिर 3 8 फिर आगे चला गया और 11 फिर ये 4 पूरा हो गया, आंसर 14 बन गया, आंसर आ गया, मैंने क्वेश्चन कर लिया 30 सेकंड के अंदर अंदर। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है। समझ में आया? क्या करना है, पूरा चलाना है, फिर अपने को सीधा शॉर्टकट ढूंढना है कि ये डायरेक्ट कैसे पहुंचेगा, सीधी दूरी निकालनी होती है, पूरा नहीं घूम के आना है, पूरा अपन घूम के आ गए, अब सीधा डायरेक्ट चलना है। आपने जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, 12वीं तक पढ़ लिया आपने, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कंपटीशन की तैयारी होगी, अब आपको सीधे अपनी जॉब की तरफ होना है। अब पूरा घूमोगे नहीं कि यहाँ वहाँ और घूम लिए कर लिए मजे कर लिए, नहीं, अब अपना एक ही फोकस है कि गवर्नमेंट जॉब या सिलेक्शन किसी ना किसी वैकेंसी में।
चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, अच्छे से इसको वापस प्रैक्टिस करना। रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। आपके खुद के पेन से रोज के हर टॉपिक के 100-150 क्वेश्चन निकलने चाहिए। वो निकलते हैं ना तो आप करो हाँ ठीक है मेरी रीजनिंग की तैयारी हो रही है, तब आता है मजा। फिर आप 3-4 क्वेश्चन करके छोड़ दो कि नहीं सर अब तो नहीं होगा, तो फिर ऐसे होगा नहीं। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, मजा आएगा आपको रीजनिंग सॉल्व करने में। आगे देखो, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। सुंदर है अपने तारक मेहता वाला सुंदरलाल, तो वो सुंदरलाल। सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। पूर्व कौन सी है कि सर पहले प्लस बनाओ, उत्तर लिखो, दक्षिण लिखो, पूर्व लिखो, पश्चिम लिखो। ये भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको इजी है बनने में। जब आपके प्रैक्टिस में हो जाएगा तो आप ऐसे करोगे सीधा, पूर्व ये घुमाया, उत्तर ये घुमाया, दायां बायां ये घुमाया, सीधा। तो सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ये इसका डायरेक्शन है। यहां से इसको स्टार्ट करें, ये इसको चलाया अपन ने 4 किलोमीटर। सुंदर भाई साहब चल रहे हैं, 4 किलोमीटर चलते हैं। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर ये ऐसे खड़ा है, तो कहां जाऊं, ऊपर या नीचे? कि सर बाधा पड़ रखा है ना, तो बायां ऊपर जाएगा, दायां नीचे जाएगा। नीचे चलो, ये दाईं ओर मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चला, यहां के रुका। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है, ऐसे है। वापस बाधा, तो सर ऐसे लिखेंगे तो फिर ये बा इधर बनेगा, दा इधर बनेगा, बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। इधर जाऊं, कितना जाऊं? कि सर दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है, चलता रहता है। क्या पता कितने किलोमीटर चले, अपने को चलना जारी रखना है। ये लो सा, चलना जारी रख लिया, चल रहा है। पढ़ो, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? अपने को यहां प्लस बनाना है, ऐसे जा रहा है वो। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। पश्चिम की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपना आंसर क्या होगा? कि सर ये जा रहा है पश्चिम की तरफ। ये लो, अगर अपने को पूछता कि उसका प्रारंभिक स्थान कहां है, तो उसका प्रारंभिक स्थान फिर वो यहां अगर 4 किलोमीटर दे देता कि अपने को ऐसे घुमाए कि 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर आप इसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो यहां प्लस, ये इसका प्रारंभिक स्थान ऊपर वाला उत्तर दिशा में हो जाता। पूरा टॉपिक लैंग्वेज पे टिका है और बेसिक कॉन्सेप्ट बायां दायां और 8 डायरेक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस टॉपिक में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी तो इसके। देखो अगला क्वेश्चन, प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है। प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है। ओ लो सर, गई उत्तर दिशा में, फिर दाईं ओर मुड़ती है, बायां इधर, दायां इधर, दाईं ओर मुड़ती है, चलने लग गई। दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है, वापस दाईं ओर मुड़ती है, ऐसे खड़ी है। ये बायां है, ये दायां है, तो बायां ऊपर, दायां नीचे, दाईं ओर मुड़ती है, नीचे चली है थोड़ी देर, और फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है। ये रहा इधर, नीचे खड़ी है, बायां इधर, दायां इधर, तो बाईं ओर मुड़ती है, मोड़ दी सर। अब प्रणीता किस दिशा में जा रही है? लगाओ प्लस कहीं पर भी, कि सर यहां लगा दिया। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। कौन सी दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में। है क्या अपने पास ऑप्शन में? सर पहले नंबर पे ही है, मिल गया। चलो, ये अपने इसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट हुआ है, थोड़ा समय का अभाव है तो इसलिए क्लास छोटी है। आपने पढ़ा नॉर्मल बायां दायां, जो अपन ने पहले पढ़ रखा था हम लोगों ने। फिर अपन ने दक्षिणाव्रत और वामाव्रत पढ़ लिए, बेसिक था ये भी। 4 दिशाएं पढ़ ली, उसकी 4 उप दिशाएं पढ़ ली, और फर्स्ट टाइप पढ़ा है जिसके अंदर दूरी या दिशा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस आपको और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, हंसते रहिए। अगर हंसते रहने से अगर फोटो अच्छी आ सकती है तो जिंदगी तो अच्छी हो ही जाती है। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। नमस्कार।